खबरी है पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीद रहा है, जो वहां से और टेक्नोलॉजी ले रहा है, भारत से गाड़ियां ले रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन पार्ट्स, मशीनरी, ये सब जो ले रहा है किसमें ले रहा है? रुपए में ले रहा है। तो लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे, तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एनडीटी रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। खबर यह है कि इंडिया का गवर्नमेंट ने अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर से बाहर निकाले और पिछले 24 घंटे के अंदर मीडिया को कानों कान खबर नहीं था और अचानक अपने 8 सैनिकों को भारत ले आए। तो ये दिखाते हैं कि इंडिया का विदेश नीति कितना स्ट्रांग है। तो आइए इसी पर देखते हैं रिएक्शन। बहुत खुशखबरी है, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। मोदी जी ने हैट्रिक मार दिया दोस्तों। और तीनों विकेट जो मोदी जी ने लिए हैं पिछले 24 घंटे में, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है दोस्तों। और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8 नौसैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 7 ऑफ देम हैव ऑलरेडी अराइव्ड एंड आर इन इंडिया। सवेरे इंडिको की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने। एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई। और अचानक, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई, तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी, क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई। पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली दोस्तों, लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे, तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे। और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई कॉप 28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर, दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को।